उस आंदोलन के अंतिम क्षणों में हमारी विधायिका स्नेहा पंडित जी वो उस आंदोलन के स्थल पर आकर के उन्होंने हमसे बातचीत की थी। उन्होंने हमसे कहा था कि अंतिम क्षण तक वो इस संघर्ष में हमारा साथ देगी। मैं भी आपके साथ में हूँ। हर्ष के लिए मैं जिम्मेदारी से उसके न्याय के लिए लड़ूंगी। ये मैं आप सबको इधर 2 महीनों के अंदर अगर 3-3, 4-4 बार उसके माता पिता अगर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो वो जो निराशा है उस निराशा को एक्सप्रेस करने के लिए 2 महीने बीत चुके हैं। चुनी हुई लोक प्रतिनिधि एक ऐसी पार्टी से आ रही है जिसके पास अभूतपूर्व बहुमत है। नगर पालिका के आयुक्त की अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रही है, इतने गंभीर विषय पर हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं कि जो काम आप कर नहीं सकते थे वो काम करने के लिए हमने आपको वोट दिया और हमने आपको चुन के दिया, ये हमसे गलती हो गई। जिस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए हमने 30 साल की हमारी गुलामी ठुकरा के हमने आपको वोट दिया था, परिवर्तन हमको नहीं दिखाई दे रहा है। आजादी की लड़ाई में अगर सोशल मीडिया होता तो शायद सोशल मीडिया पे ही आजादी होती। हकीकत में और सड़क पे आज भी हम अंग्रेजों की ही गुलामी करते हैं। बड़ी बात। भाजपा के नेताओं से हमारी एक गुहार है कि सिंदूर के साथ साथ औरत माँ भी बनती है। नालासोपारा में एक माँ है जिसका सिंदूर तो है पर आज उसकी ममता खत्म हो चुकी, उसकी कोख उजड़ गई है, वो गुहार लगा रही है। पर बहरहाल कैंडल मार्च कल अगर हो जाता तो शायद ये क्षमा यात्रा झेलने की नौबत विधायिका पे नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। हर्ष सेन एक युवक जिसकी मृत्यु वसई की वसंत नगरी मैदान में हुई, जिसके बाद से 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हर्ष सेन को अब तक न्याय देने की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी गई है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बुद्धिजीवी अधिवक्ता सुमित डोंगरे जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते क्या कुछ कहना है। कल वसंत नगरी मैदान में एक शोक सभा आयोजित की गई थी जिसमें हर्ष सेन को श्रद्धांजलि दी गई। 2 महीने में 3 से 4 बार श्रद्धांजलि दी गई है। आखिर क्या कुछ वजह है? क्या आगे भी इस तरीके से श्रद्धांजलि का सिलसिला वो आगे चलने वाला है या फिर न्याय की भी जो सीढ़ी है उसे भी चढ़ा जाएगा? सबसे पहले नमस्कार सुमित जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से हर्ष सेन का नाम वसई में इस समय चल रहा है, उसे न्याय दिलाने की बात की जा रही है, तो ये मुद्दा कहीं न कहीं पूरे तरीके से शांत हो चुका था। अब कल आप लोगों ने जिस तरीके से जो शोक सभा आयोजित की थी उसके बाद क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? देखिए, मुद्दा शांत नहीं हुआ था। जैसे आपको कल्पना है कि 2 महीनों पहले हमने वसंत नगरी में रास्ता रोको किया था। काफी जनता उसमें एकजुट होकर के उसमें शामिल हुई थी। लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया था और उस आंदोलन के अंतिम क्षणों में हमारी विधायिका स्नेहा पंडित जी वो उस आंदोलन के स्थल पर आकर के उन्होंने हमसे बातचीत की थी और उन्होंने हमसे कहा था कि अंतिम क्षण तक वो इस संघर्ष में हमारा साथ देगी। जरूरत पड़ी तो वो खुद भी आंदोलन में शामिल होंगी और हमारा अंतिम जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक वो हमारा साथ देगी। अब लोक प्रतिनिधि होने के नाते हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि जो महानगर पालिका के आयुक्त है पवार साहब, उनके साथ हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग आप कराइए, क्योंकि ये मामले में जिस प्रकार से उस बच्चे की जान गई है वो जान केवल एक हादसा ना होकर के व्यवस्था ने वो जान ली है और इस व्यवस्था की जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी तब तक इस मामले में न्याय हुआ है ये हम कह नहीं पाएंगे। तो इसलिए आयुक्त साहब से वो मीटिंग हम चाह रहे थे इनके मध्यस्थी से और आयुक्त साहब से हमको इसी चीज के जवाब चाहिए थे कि उस मेले की परमिशन किन हालातों में दी गई। वो परमिशन देने के बाद महानगर पालिका का मेला लगाने के मामले में क्या पॉलिसी है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमने कुछ दिन के बाद एक RTI महानगर पालिका में फाइल किया था और इनसे पूछा था कि जो वसई विरार शहर के अंदर जो मेले आयोजित किए जाते हैं उसको लेकर के आपकी पॉलिसी क्या है। तो हमको सामने से जवाब आया है कि ऐसे कोई मेले वसई विरार में होते नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा आश्चर्यजनक जवाब इन्होंने। ऐसे तमाम वीडियोस हमारे पास में है जिस तरीके के मेले हर्ष सेन की मृत्यु के बाद भी लगे हैं। हाँ, तो ये अब वो जवाब वो दे नहीं पाए हमको या फिर अभी तक वो जो बेफिक्री और जो बेशर्मी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, यही कहना होगा। तो मतलब आप अपने आंख पर पट्टी बांध लीजिए, जो देख रहे हैं उस पर विश्वास न करिए, बस RTI के उस कागज पर विश्वास करिए। और ये कॉन्फिडेंस इनको कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस इन अधिकारियों को तभी आता है जब ये अपने मन को कन्विंस कर चुके हैं कि यहाँ की जो जनता है वो जनता इंसान है ही नहीं। ये तो चलते फिरते रोबोट्स है जो हमारे आशीर्वाद की वजह से चल पा रहे हैं, जिन्हें नचाया जा सकता है। तो इनका अस्तित्व, इनका आत्मसम्मान, इनके कोई अधिकार नाम की चीज वसई विरार के अंदर है नहीं। ऐसी सोच से ये महानगर पालिका के अधिकारी कन्विंस्ड है। बहरहाल ये वो विषय कल का जो श्रद्धांजलि का जो आयोजन किया था और आपने कहा कि 3 से 4 बार श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए, कोई धार्मिक या फिर कोई पारंपरिक चीज श्रद्धांजलि बार बार देने वाली ये बात नहीं है। हमको प्रकार की
शर्मिंदगी है कि 2 महीने बीतने के बाद भी आज उस बच्चे के माता पिता उनको कहीं से भी न्याय का कोई रास्ता, कोई आशा दिखाई नहीं सुमित जी, दे रही आपने है। एक शब्द का इसलिए इस्तेमाल बार बार वो श्रद्धांजलि दी जा रही है ताकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये समझे कि एक आत्मा को 2 महीनों के अंदर अगर 3-3, 4-4 बार उसके माता पिता अगर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो आपसे भीख मांग रहे हैं कि कम से कम वो आत्मा तो जहाँ कहीं वो संतुष्ट हो कि उसे उसकी जो जान गई है उसको उस मामले में उसको न्याय मिला है, या फिर उस न्याय की तरफ कहीं ना कहीं वो उसके माता पिता जो आज जीवित है इस धरती पर है वो बढ़ रहे हैं आगे। पर ये होते हुए नहीं दिख रहा है, तो वो जो निराशा है उस निराशा को एक्सप्रेस करने के लिए वो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कल फिर एक बार आयोजित किया गया था। लेकिन कल हमने हमारे पॉलिसी में कुछ बदलाव लाए हैं। हमने ये कहा है कि जैसे जो हमारे मैं यहाँ आमदार आपको रोकते हुए पॉलिसी पर आगे चर्चा करूंगी। मैंने जहाँ इस चर्चा के दौरान आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मध्यस्थी, कि विधायिका ने मध्यस्थी करने के लिए आप लोगों ने उन पर विश्वास किया, तो असल मायने में यहाँ पर हुआ क्या? नहीं, तो मध्यस्थी के लिए नहीं किया था। हमने ये कहा था कि आप हमारी चुनी हुई लोक प्रतिनिधि है, तो हम पे जो बीती है वो इस व्यवस्था के सामने वो मुद्दा आप रखिए। तो उन्होंने हमसे कहा था कि मैं आपकी मीटिंग आयुक्त साहब के साथ में अरेंज करके दूंगी और खुद भी वो उसमें शामिल होंगे, ऐसा आश्वासन। कहाँ वो जवाब आप उनसे पूछिए मैडम। 2 महीने बीत चुके हैं, चुनी हुई लोक प्रतिनिधि एक ऐसी पार्टी से आ रही है जिसके पास अभूतपूर्व बहुमत है महाराष्ट्र की विधानसभा में। वो एक मसई विरार शहर के महानगर पालिका के आयुक्त की अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रही है इतने गंभीर विषय पर, तो इस पे मुझे टिप्पणी करने से अच्छा है कि उन्होंने अपनी जो राजनीतिक साख है उसके बारे में उन्होंने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। आप पॉलिसी की बात कर रहे थे, पॉलिसी पर चर्चा कर लेते, तो क्या कुछ फेरबदल हुआ है पॉलिसी में आप लोगों? तो कल हमारे लोगों के साथ हमारी चर्चा हुई, तो जो जिस प्रकार से विश्वास टूटते जा रहा है, तो लोक प्रतिनिधि राजनीतिक सत्ताधारी है वो अपना कर्तव्य निभाए ना निभाए, परंतु जनता होने के नाते हमने जो वादे वो हर्ष के माता पिता से किए हैं उनको हमको तो निभाना है। इसलिए हमने अभी कल सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। इसके आगे जो भी संघर्ष खड़ा होगा वो संघर्ष में कैसी कैसी हस्तियां उसमें लपेटे में आ जाती है और उनको उसका राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ता है, इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और इसी सत्याग्रह के तहत हमने एक कार्यक्रम का ऐलान किया है जिसे हम कह रहे हैं क्षमा यात्रा। ये क्षमा यात्रा उस घटना स्थल से शुरू होकर के विधायक स्नेहा दुबे जी के घर तक वो जाएगी, जो नालासोपारा के विधायक है राजन नाइक जी, उनके घर तक भी वो जाएगी और हम उनके पास जा करके उनसे हम क्षमा मांगेंगे। संदर्भ क्या होगा क्षमा इसलिए हम मांगेंगे कि हमने अपने वोट से इस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए हमने कोशिश की, हम सफल हुए, आप चुन के आए, सत्ता में परिवर्तन हुआ, परंतु व्यवस्था में परिवर्तन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं कि जो काम आप कर नहीं सकते थे वो काम करने के लिए हमने आपको वोट दिया और हमने आपको चुन के दिया, ये हमसे गलती हो गई। अच्छा, तो वसई मांगे परिवर्तन की लहर फेल हो गई। वो अभी हम उसके पहले सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने उस परिवर्तन के लिए सब्सक्रिप्शन हमने लिया और वो सब्सक्रिप्शन के बाद वो जो हमको डेटा मिलना चाहिए था वो डेटा मिला ही नहीं है। आज भुक्तभोगी महसूस कर रहे हैं उसके बाद। और क्या कहेंगे इसके बाद, जिस तरीके से लगातार अभी तक आप लोगों ने कोर्ट में क्या कुछ कदम उठाया है, वहाँ आप लोग कितने स्टेप आगे बढ़े हैं? नहीं, इसमें हम 4 स्तर पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसमें सबसे पहले तो हमारी मांग है कि उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के माता पिता के लिए एक सम्मानजनक राशि कॉम्पेंसेशन के रूप में मिलनी चाहिए। दूसरी जो जांच चल रही है उस जांच में कड़ी से कड़ी सजा उन दोषियों को मिलनी चाहिए। तीसरी चीज, महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने ये परमिशन के मामले में ये चीजें हैंडल की है उनकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी बात, ये महानगर पालिका के पास मेलों के आयोजन के लिए एक ठोस पॉलिसी निर्माण होनी चाहिए। इन 4 स्तर पर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और यही 4 मांगे लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे। लोअर कोर्ट्स को, ट्रायल कोर्ट को इन मांगों को सुनने के लिए उनके पास वो जुरिस्डिक्शन, उनका वो कार्यक्षेत्र नहीं है। ये मामला हाईकोर्ट में जाने वाला है। रिट पिटिशन की तैयारी हमारी चल रही है, लेकिन वो करने से पहले हम एक ऑफिशियल मीटिंग आयुक्त साहब से हम लेना चाह रहे हैं। उस मीटिंग में जो भी चर्चाएं होंगी उसको हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप उसके मिनट्स प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद अगर आयुक्त ने हमको ठोस सहायता नहीं की तो उन्हीं ग्राउंड्स को लेकर के हम सम्माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट में हम याचिका दायर करेंगे। तो
तो ये आप एक बेस तैयार कर रहे हैं। जी, बेस। इसी के साथ मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्षमा यात्रा का आयोजन कब होगा, और न्याय की लड़ाई काफी लंबी होने वाली है, तो क्या आप लोगों को इस लड़ाई में सफलता मिलेगी? सफलता जरूर मिलेगी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों से हम प्रेरित है। सत्य का आग्रह जो हम इसके आगे से जो हम पकड़ के रखने वाले हैं, जब तक उस सत्य से ये सत्ता परिचित नहीं हो जाती और परिवर्तन के लिए वो प्रयास नहीं करती, तब तक ये सत्याग्रह चलते रहेगा। इसका पहला पड़ाव है कि हम ये क्षमा यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी से। जिस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए हमने 30 साल की हमारी गुलामी ठुकरा के हमने आपको वोट दिया था, अगर वो परिवर्तन हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको व्यक्त करने के लिए। फेसबुक रील्स और इंस्टाग्राम पर अपडेटेड नहीं है, मुझे लग रहा है। अपडेट करिए खुद को जरा। देखिए, आजादी की लड़ाई में अगर सोशल मीडिया होता तो शायद सोशल मीडिया पे ही आजादी होती। हकीकत में और सड़क पे आज भी हम अंग्रेजों की ही गुलामी करते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और मेरा ये भी सवाल था कि संघर्ष की जो लड़ाई है वो काफी कठिन होने वाली, क्योंकि कल आप लोग एक यात्रा निकालने वाले थे, कैंडल मार्च निकालने वाले थे, जिसे नकार दिया गया और परमिशन नहीं दी गई। तो इस तरीके से सिस्टम से भी आपको लड़ना है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार ने चलाया, उसमें जो यश प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार को और भारत सरकार को और इस देश को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भाजपा के द्वारा एक वो सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली जा रही थी। हमको इन भाजपा के नेताओं से हमारी एक गुहार है कि सिंदूर के साथ साथ औरत माँ भी बनती है। नालासोपारा में एक माँ है जिसका सिंदूर तो है, पर आज उसकी ममता खत्म हो चुकी, उसकी कोख उजड़ गई है, वो बुहार लगा रही है। तो जिस औरत को हम पूछते हैं, उसको देवी मानते हैं, उसके आत्मसम्मान में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी बड़ी रैलियां कल की वो ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में, उसके वजह से पुलिस से हमको ये कहा गया कि हमारे पास फोर्स अवेलेबल नहीं है इस कैंडल मार्च को प्रोटेक्शन देने के लिए। अच्छा। तो उनकी वो विनती हमने स्वीकार कर ली और हमने कहा कि ठीक है, कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हमने आयोजित कर दिया। पर बहरहाल कैंडल मार्च कल अगर हो जाता तो शायद ये क्षमा यात्रा झेलने की नौबत विधायिका पे नहीं आती। धन्यवाद। तो आपने सुना साफ तौर पर कल जिस तरीके से वसई में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जश्न में सेलिब्रेशन के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस पर एक लाइन तो जरूर बनती है कि किसी के सुख में शामिल ना हो लेकिन दुख में जरूर शरीक होना चाहिए। उस माँ पर क्या बीत रही है जिसकी कोख उजड़ी हुई है, उसका दर्द सिर्फ वही समझ पा रही है। ऐसे में वसईकर उनके साथ खड़े हैं, लेकिन न्याय उन्हें कब तक मिलता है, हर्ष की आत्मा को शांति कब तक मिलती है, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात एक और है कि क्षमा यात्रा जल्द ही निकाली जाएगी और बड़े तादाद में निकाली जाएगी। क्या कुछ रंग रूप होगा, ये भी देखना होगा।